हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड एक्टिविटीज कॉर्नर। मैं दीप्ति सक्सेना आपके अपने चैनल पे फिर से स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि घर में इस्तेमाल होने वाले जो वर्ड्स हैं, यूज होने वाले जो सेंटेंसेस हैं, ठीक है, जिससे हम अपनी जो इंग्लिश है उसे अच्छे से कर सकते हैं, फ्लुएंसी ला सकते हैं और बाहर हेजिटेट होने से बच सकते हैं। देखिए, मोस्टली इंडियंस में ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें इंग्लिश समझ में आती तो है बट बोलते समय वो थोड़ा हेजिटेट होते हैं। तो भाई उसका सिर्फ एक ही कारण होता है कि हम उसकी प्रैक्टिस अपने घर में नहीं करते। और इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज की प्रैक्टिस का जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म होता है वो होता है हमारा घर। और घर में भी क्या, मिरर। आप कुछ सेंटेंसेस सीखिए, उसकी प्रैक्टिस करिए और मिरर के सामने उसको बोलिए, या फिर घर में कोई एक ऐसा पर्सन हो आपके साथ जिसके साथ आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं, तो उससे भी बहुत हेल्प मिलती है। तो मैं आज आपको इसी क्लास में बताने वाली हूँ कि हमारे घर में यूज होने वाली जो इंग्लिश है उसके कुछ बेसिक सेंटेंसेस हैं जो मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ और आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसलिए क्लास को पूरी देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। हैं आज हम बात करेंगे घर में बोले जाने वाली इंग्लिश पार्ट 1। हाँ, पार्ट 1 है ये आपका, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती इसलिए मैंने कुछ ही सेंटेंसेस आपके सामने लेके आई हूँ। धीरे धीरे करके पार्ट्स और भी आएंगे और उनका लिंक में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती रहूंगी। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं। आज मैं बात करूंगी अलमीरा की। यस, अब आपको अलमारी नहीं बोलना है, अलमारी नहीं बोलना है, अब बोलना है अलमीरा। क्या बोलना है? एल्मीरा। अगर आप देख रहे हो तो थोड़ा सा मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एल्मीरा, एल्मीरा। अब अलमारी नहीं बोलना है, अब डेली वेज में आप बोलोगे एल्मीरा। अब इसका इस्तेमाल जब हम करते हैं, जब इसका यूज करते हैं तो कैसे कर सकते हैं? फर्स्टली, ओपन द एल्मीरा, अलमारी को खोलो। ओपन द एल्मीरा। उसके बाद कीप द एल्मीरा फुल्ली ओपन, अलमीरा को पूरा खोलिए, अलमीरा को पूरा खोलिए। कीप द अलमीरा हाफ ओपन, दैट मीन्स अलमीरा को आधा खोलिए। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ। पहला है ओपन द अलमीरा, कीप द अलमीरा फुल्ली ओपन, कीप द अलमीरा हाफ ओपन, पूरी खोलिए या फिर आधी खोलिए। नेक्स्ट, कपड़ों को अलमीरा में रख दो। पुट द क्लोथ्स इनटू द अलमीरा, या फिर कीप द क्लोथ्स इनटू द अलमीरा। देखिए, पुट दी, कीप दी, दोनों का मतलब होता है रखना। क्या मतलब होता है? रखना। तो अब हमें कपड़े रखने हैं, ठीक है, तो ये मत कहिए कि कपड़ों को अलमारी में रख दीजिए। अब प्रैक्टिस कीजिए, कीप दी क्लोथ्स इनटू दी अलमीरा। राइट, पुट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कीप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कपड़े ठीक से रखो, इधर उधर मत करो। मोस्टली हमारी जो मम्मी हैं वो यूज करती हैं। कीप दी क्लोथ्स प्रॉपरली, कपड़ों को ठीक से रखो। डोंट मैस अप, मैस अप मतलब इधर उधर मत रखो। तो कीप दी क्लोथ्स प्रॉपरली, डोंट मैस अप। नेक्स्ट है, कपड़ों को हैंगर पे लटकाओ। डेफिनेटली भाई यही बात है कि कपड़े हम लोग अलमीरा में जब रखते हैं, ठीक है, वो हम लोग हैंगर में रखते हैं। हैंग दी क्लोथ्स ऑन हैंगर, पुट दी क्लोथ्स ऑन हैंगर। अभी देखिए, हैंग दी, पुट दी। हैंग मतलब लटकाना और पुट मतलब रखना, दोनों का मीनिंग सेम है। आप इन दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इन दोनों का ही यूज कर सकते हैं। तो हैंग द क्लोथ ऑन हैंगर, पुट द क्लोथ्स ऑन हैंगर। आगे है, कपड़ों को अलमीरा से बाहर निकालो। कपड़ों को अलमीरा से बाहर निकालो। टेक द क्लोथ्स आउट ऑफ द अलमीरा, बाहर निकालने को बोलते हैं टेक आउट। अभी के अभी इस टी शर्ट को उतार दो। देखिए, मोस्टली हम लोग ऐसे सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने कोई चीज़ पहन ली है, उसको किसी ने बोला कि अभी के अभी उतार दो, तो उसको कैसे बोला जा सकता है? टेक ऑफ दिस टी शर्ट राइट अवे। राइट मतलब होता है अभी के अभी। टेक ऑफ दिस टी शर्ट राइट अवे। कपड़ों को सुखा दो। पुट द क्लोथ्स अंडर द सन। कपड़े कहाँ सूखते हैं? सूरज के नीचे, यानी सूरज की जो गर्मी होती है उसके नीचे। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे जो हम डेली वेज में यूज करते हैं, हमारे रूटीन में होता है, क्योंकि अलमीरा सबके घर होती है। ठीक है, अलमीरा सबके घर यूज होती है और डेली वेज में हम अलमीरा से ही कपड़े निकालते हैं और अलमीरा में ही कपड़े रखते हैं।
तो इसीलिए अब आप अलमारी नहीं बोलेंगे, अलमीरा बोलेंगे और इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल करके अपने को प्रैक्टिस में लाएंगे और इन सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करके फ्लुएंसी स्टार्ट करेंगे, राइट। और कुछ भी है छोटे छोटे जो सेंटेंस होते हैं, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको बता देती हूँ, कम हेयर, गो देयर, सिट हेयर, सिट देयर, राइट, रन फास्ट, कम फास्ट, ईट प्रॉपरली, इनका हम इस्तेमाल डेली बेस में कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक क्लास बनाऊंगी, तो जब तक बने रहिए आप मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में इसका नेक्स्ट पार्ट लेके। तो ओके, टाटा बाय बाय, नमस्ते।